अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। कल चहलुम है और इमाम हुसैन की शहादत की का 40वां दिन, जिसको मोमिन बहुत यादगार की तरह मनाते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम के एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत का एक पैकर बना के हमारे सामने लाया। उन्होंने वो शहीद हो गए करबला में, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत के ज़रिए सभी मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि मोहब्बत कभी हारती नहीं। ज़माना कितना भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, ज़माना कितना भी क्रूअल हो जाए, लेकिन जो इंसान मोहब्बती होता है उसको जन्म जन्म उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। और इमाम हुसैन के साथ ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, जब मुहर्रम में मेरे पापा मुझे ताज़िया दिखाने के लिए ले जाया करते थे और मैं पापा से पूछती थी कि पापा ये ताज़िया क्यों निकालते हैं। तो पापा एक्सप्लेन करते थे कि इमाम हुसैन इस्लाम के एक ऐसे रिलीजियस लीडर हैं जिनकी जिनके रोज़े पे सारे मुसलमान नहीं जा सकते, लेकिन मुसलमानों को उनसे इतनी मोहब्बत है कि उनके रोज़े की एक शबी बना करके वो लोग निकालते हैं उनकी याद में। तो मैं उनसे पूछा करती थी कि पापा इतना क्यों मानते हैं लोग इमाम हुसैन को। तो पापा ने कहा कि इमाम हुसैन का दर्जा वो है कि जो करबला में मरते दम तक अपने ऑपोजिशन की जो फौज थी उसको वो समझाते रहे कि इस्लाम मोहब्बत फैलाने वाला मजहब है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये करबला जो है एक हिस्ट्री बनाएगी और हिस्ट्री बनाने के बाद पता चलेगा कि इस्लाम को फॉलो करने वाला एक इंसान जो है वो क्रूअल पार्टी में था और एक इंसान जो था वो मोहब्बत के फेवर में था। तो जीत तो मोहब्बत की ही होगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, उसे पैदा करता है, उसे दुनिया में जीने देता है, उसे इतनी बार गलतियां करने के बाद माफ करता जाता है, उसके मरते दम तक उसको मौका देता है कि वो अपनी नेकी को साबित कर सके दुनिया में। तो अल्लाह का मजहब है तो मोहब्बत तो होगी ही इस मजहब के अंदर। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ ना क्रिएट करें करबला में, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी पता चले कि इस्लाम को फॉलो करने वाला एक ग्रुप बहुत क्रूअल था और एक ग्रुप जो था वो बहुत मोहब्बती था। लेकिन फिर मैं पापा से पूछती थी कि पापा मोहब्बत, मजहबी लोग मोहब्बती होते हैं? तो छोटी थी मैं, 5-6 साल की, सवाल पूछने की आदत थी और मेरे पापा उसका जवाब बहुत ही प्यार से दिया करते थे और वो कहते थे कि मोहब्बती लोग ही मजहब को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और मजहब को मुद्दा नहीं बनाते एक दूसरे के बीच नफरत पैदा करने का। और जब अल्लाह अपने बंदों को 2 आंखें देता है, एक नाक देता है, 2 कान देता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता इंसानों को बनाने में। तो हमें भी मजहब को तो बिल्कुल भी बेस नहीं बनाना चाहिए। अपनी ग्रजेस है, अपनी पर्सनल ग्रजेस है तो अपनी पर्सनल ग्रजेस को बोलिए, उसके बीच में मजहब को मत लाइए। और जो मजहबी होते हैं वो सच में बहुत मोहब्बती होते हैं। तो मैं मुस्कुराती थी और अपने पापा से कहती थी, पापा आप तो बहुत मजहबी हैं और आप बहुत मोहब्बती भी हैं। मेरे पापा हमेशा नमाज में दुआ किया करते थे कि अल्लाह अपने बंदों के दिल में मोहब्बत भर दे, ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे ये मैसेज दें कि इस्लाम मोहब्बत से फैला, मोहब्बत और खुलूस ही इसका बेसिस है। और बहुत रोया करते थे वो मुसल्ले पे दुआ करके। और मुझे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से होंगी, जो मुझे मेरे अम्मी पापा जैसे मोहब्बती माँ बाप मिले, जिन्होंने हमें अपने एक्शन के ज़रिए, अपने अखलाक से सिखाया कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। मेरे पापा की शादी ही हुई थी कि दादा जान गुजर गए और दादा जान के गुजरने के बाद पापा के छोटे भाई बहन वो
और बड़े भाई जो 2 थे उनकी ऑलरेडी फैमिली बन चुकी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ चुकी थी। और इस तरह से दादा जान का इंतकाल हो गया अचानक से। और फिर सारे ये छोटे भाई बहन, 3 भाई 1 बहन और दद्दा, ये लोग 5 लोग एकदम बेसहारा हो गए दादा जान के जाने के बाद। तो मेरे पापा ने वो इतने मोहब्बती थे, इतने मोहब्बती थे कि वो उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी उठा ली। और जो बड़े चचा थे मेरे 3, वो लोग अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी थे। बच्चे ज़्यादा माशाल्लाह से उनके 4 बच्चे, एक के 5-6 बच्चे हो चुके थे। तो वो लोग भी सब परेशान हो गए कि अब अब्बा नहीं है तो कैसे फैमिली का ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखा जाएगा। और सब लोगों ने मिलकर के सहारा बन गए अपने इन 5 डिपेंडेंट्स का। और उस वक्त पढ़ाई लिखाई में उतने पैसे नहीं खर्च होते थे, रहने के लिए अपना घर खुद ही था, एजुकेशन पे तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना था। और तीसरा खाने पीने का खर्च था। तो सबने मिल करके ले ली जिम्मेदारी। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी। और फिर पापा के हिस्से आ गई छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी। और मेरे पापा ने जब मेरे पापा मेरी फुप्पी को पॉकेट मनी दिया करते थे, तो मैं 5-6 साल की रही होंगी और मुझे सवाल पूछने की तो आदत थी। तो मैं हमेशा पूछती थी पापा से कि पापा आप फुप्पी को पॉकेट मनी देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं देते, मुझे नहीं देते, मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पॉकेट मनी मिलती है। तो पापा कहते थे बेटा एक ही अर्निंग हैंड है, मैं कमाता हूँ और उसमें से सबको पॉकेट मनी नहीं दे सकता। फुप्पी के सर से बाप का साया उड़ गया है, वो यतीम हो गई है। और यतीम के सर पे हाथ रखना बहुत सवाब का काम होता है। उसको कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके पापा नहीं है, इसलिए मैं उसको देता हूँ पॉकेट मनी। तुम खुशनसीब हो बेटा जो तुम्हारे सर पे बाप का साया है। बाप का साया उठ जाना बहुत बड़ा गम होता है एक बेटी के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी होने के नाते मुझे सपोर्ट करो इस चीज़ के लिए कि मैं अपने भाई बहनों के साथ जितना हो सके उतना कर सकूं, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो, तुम लोगों की एजुकेशन का इतना खर्चा नहीं है। और मुझे अपने भाई बहनों को भी बड़ा करना है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है, उनको उनकी फैमिली बनाने में हेल्प करनी है। जितना हो सकेगा उतना करूँगा। और फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि आज से ये याद रखना कि तरन्नुम तुम्हारी फूफी नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन है और मैं उसका बाप हूँ। और जिस तरह से तुम्हारे लिए सारी चीज़ें लाने की मैं कोशिश करता हूँ वैसे उसके लिए भी करूँगा। और ये छोटे भाई बहन भाई जो मेरे हैं उनके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। सैलरी तो मेरी उतनी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों की मदद कर सकूँ। बाप का दर्जा तो मुझे नहीं मिल सकता, बाप की तो बात ही अलग होती है। लेकिन मैं उन लोगों को ये एहसास नहीं होने देना चाहता कि अचानक से जिसका बाप मर जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा यतीम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पापा टाइम टू टाइम उन लोगों को मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, फिर भी वो बच्चा आगे बढ़ता है। मैं कैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ा हूँ, तुम लोग भी पढ़ो, अपने पैर पे खड़े हो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी उनकी भी हो जाएगी, मैं फिर उतना नहीं ध्यान दे पाऊंगा। हर वीकेंड जब वो आते थे तो अपने छोटे भाइयों को लेकर के बैठते थे और इस तरह की बातें उन लोगों को समझाया करते थे। और पापा भी बहुत खुश नसीब थे कि उनको ऐसे छोटे भाई बहन मिले जिन्होंने एकदम जिन्होंने बच्चों की तरह उनकी बातें मानी, उनके इंस्ट्रक्शंस माने। उन्होंने नन्हे अब्बी का एडमिशन भी कराया था
बाल विकास स्कूल में। बाकी भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन मेरे नन्हे अब्बी बहुत लाडले थे दद्दा के, और बहुत छोटे भी थे। तो उनको जो स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज आती थी, उसकी वजह से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज होने लगा। और पापा में और उनके बीच एक जनरेशन का समझिए जैसे गैप हो गया हो। पापा भी नहीं समझ पाते थे बहुत सारी चीज़ें उनकी, और वो बेचारे कह भी नहीं पाते थे कि मुझे नहीं समझ में आती है ये सारी चीज़ें। ना पापा के पास वक्त था कि बैठ करके उनको पढ़ा पाते। बाकी भाई लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने पैरों पे खड़े होने के इसमें लगे हुए थे। तो नन्हे अब्बी की पढ़ाई थोड़ी ख़राब हो गई। लेकिन नन्हे अब्बी बहुत मोहब्बती थे, दद्दा को बहुत मानते थे, दद्दा भी उनको बहुत मानती थी। माँ और बेटे की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि दद्दा की दुआएं उनको लगी। और माशाल्लाह से उन्होंने जितनी भी एजुकेशन ली, उसमें ही अल्लाह ने उनको बहुत बरकत दी, बहुत रोज़ी में बरकत दी। और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी उठा ली, शादी की उन्होंने उन्होंने उनके बच्चे हुए, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। और इसी तरह से मेरे बाकी चचा लोग भी, उन लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के जो समझ में आया, जितना समझ में आया समझ करके, कोई कोचिंग सिस्टम नहीं होता था, कोई गाइडेंस नहीं होता था, खुद से समझना, खुद से पढ़ना, खुद से ग्रेजुएट हो जाना। और स्कूल में ही जितना पढ़ाया जाता था, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को उन लोगों ने सबने निभा लिया। तो ये जो मोहब्बत का एक सिलसिला कायम हुआ मेरी फैमिली में, एक इनिशिएटिव लेकर के, उसको देख करके बहुत सारे मॉरल लेसन्स हम लोगों ने लाइफ में सीखे। और बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों के एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। आप उनको कितनी भी थ्योरी सुनाते रहिए, उनको उतना समझ में नहीं आता जितना कि वो अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों को, अपने चचा, अपने मामू, इन लोगों को देख करके सीखते हैं, अपनी चच्ची, सबसे सीखते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल और एक बहुत अच्छा मोहब्बती सा एटमॉस्फेयर बना, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ऐसे ब्लेस्ड फील होता है और बहुत मोहब्बत फील होती है सबके लिए। कभी दिमाग में शैतानी हरकत आ जाए, कभी नफरत सी आने लगे, तो तुरंत सोचती हूँ कि मैं किसकी बेटी हूँ, उस इंसान की जिसने अपने भाई बहनों को अपने बच्चों जैसा प्यार किया। और मैं किसकी भतीजी हूँ, उन चचाओं की जिन लोगों ने मेरे पापा को बाप का दर्जा दिया। तो इस तरह से और मैं किसकी नतनी हूँ, उस इंसान की जो थर्सडे के थर्सडे फ्री में चेकअप किया करता था गरीबों की। और जब कभी किसी दिन डेली रूटीन में कोई आ जाए तो उसको भी फ्री में चेकअप करके दवा दे करके धीरे से कहा करता था कि किसी को बताना नहीं कि मैंने दिया है फ्री में, क्योंकि फिर तो मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी है। तो इतने मोहब्बती थे मेरे नाना जान और नन्ना और दद्दा और मेरे पापा, मेरे चचा लोग। बहुत बचपन के वो पल जो मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी में सजे, उन सब से मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है कि अल्लाह ने बहुत अच्छी फैमिली में पैदा किया, बहुत अच्छे लोगों के ज़रिए अपब्रिंगिंग दी। और फिर शादी करके जब मैं अपने ससुराल में आ गई, तो मेरे ससुर मुझे जब स्टेशन छोड़ा करते थे तो इतना रोते थे, इतना रोते थे जैसे बेटी को रुखसत कर रहे हों। और ट्रेन में, और मैं भी रोती थी साथ में। और ट्रेन में बैठे हुए लोग बोला करते थे कि जब बेटी जाती है तो बाप ऐसे ही रोता है। तो उस वक्त तो मैं रोती रहती थी। जब मैं चुप थोड़ी होती थी तो मैं बताती थी कि वो मेरे ससुर हैं। लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे ससुर हैं। मुझे मेरे पापा जैसा ही प्यार दिया इन्होंने। और पापा तो खैर मेरे बायोलॉजिकल फादर थे, उनकी ड्यूटी थी इतना प्यार देना मुझे, लेकिन इन्होंने जो मुझे प्यार दिया, उसने मुझे सिखाया कि अपने डॉटर इन लॉ से कैसे बिहेव किया जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा बेटी दोनों दिया है। कोशिश करूंगी कि अपने डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ के साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आ सकूं जैसे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार से हैंडल किया उन लोगों ने मुझे। और इस तरह से ये मोहब्बत का सिलसिला जो मेरे मायके में शुरू हुआ था वो ससुराल में चलता रहा।
हाँ, कभी कभी कुछ उलझने हो जाती हैं, कभी कभी कुछ मुद्दे आ जाते हैं जिन पे बहस होती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। डिफरेंस ऑफ थॉट्स होते हैं, लेकिन फिर मोहब्बत जीत जाती है। और जो शैतानी फितरतें होती हैं, शैतानी हरकतें होती हैं, वो हारती हैं। तो मुहर्रम मुझे मोहब्बत सिखाता है, और मैं मोहब्बत के साथ ही जीना चाहती हूँ और मोहब्बत के साथ ही मरना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना है, और आप लोगों को सिखाना है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को वैल्यू कीजिए। वो लोग आपकी मॉरल स्ट्रेंथ होते हैं। और अपने पापा से और अपनी अम्मी से जो बना हुआ रिश्ता है उसको बनाए रखिए मरते दम तक। क्योंकि इन रिश्तों को जब आप बनाए रखते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं कि माँ बाप को छोड़ना नहीं है। क्योंकि माँ बाप का दर्जा दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और वो एक एक्शन के थ्रू सिखाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे अपने माँ बाप को इज्जत करनी है, उनकी चीज़ों को समझना है, उनको ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है, और मोहब्बत फैलाते रहिए और जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।